ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आइए इस वीडियो के द्वारा श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 11 को समझते हैं। साईं बाबा एक संत थे, एक भक्त थे या साक्षात भगवान? शिरडी में हर भक्त ने उन्हें अपने भाव के अनुसार देखा, लेकिन असली सच्चाई क्या थी? आइए इस बात को समझते हैं इस अध्याय से। भगवान के दो रूप होते हैं, निर्गुण यानी बिना आकार वाले, और सगुण जो किसी एक रूप में होते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्यों के लिए सगुण भक्ति आसान होती है। जब तक हम मूर्ति या गुरु के रूप में भगवान को नहीं देख पाते, हमें भक्ति का अनुभव नहीं हो पाता, चीजें हमारे लिए कठिन होती हैं। साईं बाबा को उनके भक्त भगवान का साक्षात स्वरूप मानते थे। वे धैर्य, क्षमा और प्रेम के महासागर थे। पर क्या वे सिर्फ एक संत थे? नहीं, वे तो साक्षात भगवान थे जो हर किसी के दुखों का अंत करने आए थे। बाबा हर भक्त का भाव जानते थे। एक दिन एक भक्त डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन करने शिरडी आए। वैसे तो बाबा किसी से अपने माथे पर चंदन नहीं लगवाते थे, पर पूजा के दौरान डॉक्टर पंडित ने पहली बार बाबा के माथे पर चंदन की 3 रेखाएं खींची और बाबा ने उन्हें खींचने दिया। सब हैरान हो गए, क्योंकि बाबा ऐसा किसी को करने नहीं देते थे, मना कर देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर पंडित ने बाबा को अपने गुरु के समान माना था और बाबा ने उनके भाव को स्वीकार किया। एक मुस्लिम भक्त हाजिद सिद्दीक फाल्के मक्का से लौटे और बाबा के दर्शन को आए, पर बाबा ने उन्हें 9 महीने तक मस्जिद में आने नहीं दिया। आखिर क्यों? बाबा किसी भी भक्त को तभी स्वीकारते थे जब वे अहंकार छोड़ दे। जब हाजी ने नम्रता दिखाई, बाबा ने खुद उन्हें प्रेम से अपनाया। तो साईं बाबा भक्तों की परीक्षा क्यों लेते थे? क्योंकि सच्ची भक्ति वही होती है जहाँ कोई अहंकार ना हो। अब आपको एक चमत्कार के बारे में बताते हैं। शिरडी में एक रात तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। सब घबरा गए, लेकिन फिर बाबा खड़े हुए और गरज के बोले, रुको, शांत हो जाओ। और चमत्कार हुआ। बारिश थम गई, आंधी रुक गई और चांद निकल आया। लोग हैरान हो गए, मगर निश्चिंत हो गए और अपने अपने घरों में जाकर सो गए। एक और चमत्कारी बात, एक दिन धूनी की आग इतनी भड़कने लगी कि वो छत तक छूने लग गई। आसपास बैठे भक्त डर गए, लेकिन बाबा ने बस अपनी छड़ी से पिलर पर प्रहार किया और कहा, शांत हो जाओ। और कुछ ही सेकंड में आग शांत हो गई। बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के क्रिएटर थे। तो दोस्तों, इस अध्याय में ये लिखा हुआ है कि जो भी बाबा के बारे में श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे। साईं बाबा कहते थे, मेरी शरण में आओ, तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा। अगर आपको बाबा की बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।